हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ये एनडीए का एक क्वेश्चन 2018 सेकंड अटेम्प्ट आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो बेटा, इसके लिए चाहिए नॉलेज, इसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ जुगाड़। अब हमें तो राइट आंसर से मतलब है। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। What is या ऑब्लिक आर है, भाई ज्यादा भी हो सकता है। द सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cosec x प्लस cot x इक्वल्स टू √3 वेयर x जो 0 से ज्यादा या 2 पाई से कम, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में x वेरी कर सकता है। अब यहां पर सबसे पहले अपने ऑब्जर्व करते हैं कि गिवन क्या है। cosec x है, एक हमारे पास में cot x है और √3 मेरे पास में आना चाहिए। x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो शुरू करते हैं बेटा। 5 पाई 3 हिट एंड ट्राई है ना, इसको ऐसे खेलते हैं। 5 पाई 3 का मतलब क्या होता है, यानी कि पाई 3 मतलब 60 डिग्री, यानी 60 इंटू 5 कितना हो गया 300। और 300 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है भाई? ध्यान देखो जुगाड़ कैसे बिठा रहे हैं अपन, है ना। ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है यहाँ से 300 में कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? फोर्थ में। और फोर्थ में तो क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो हमारे पास में ये तो फिक्स हो चुका है। अगर मैं 5 पाई 3 वैल्यू रखता हूँ तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, ये नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा, कितना भी मिलेगा अभी डिस्कस नहीं किया मैंने, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगा। और दो नेगेटिव को जोड़ने पर एक हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी आती है, हमें तो यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, ये दिमाग में फिट कर लो। तो हमारे पास में ये नहीं हो सकता, मीन्स ये ए ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं पाई 3, यानी कितना हो गया 60 डिग्री। अब x इक्वल्स टू पाई 3 रख के देखते हैं इसके अंदर। कोसेक पाई 3 यानी कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। और यहां पर भी 60 डिग्री रख के देखते हैं तो cot 60 कितना होता है, ये भी 1/√3। अरे वाह, क्या बात है भाई, √3 एलसीएम ले लिया, 2 + 1 3 और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा √3। ये तो फिट बैठ रहा है भाई, यानी कि अभी पाई 3 ओनली की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी 5 पाई 3 देखो, डी ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो रहा है। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो रहा है कि 5 पाई 3 ओनली बोला और 5 पाई 3 यहां पर आ रहा है, तो 5 पाई 3 तो कभी नहीं होगा, ये डिसाइड कर चुके हैं, तो डी तो पहले ही रॉन्ग कर लो। अब लड़ाई चलेगी इसकी या इसकी। तो अब देखो यहां ओनली लिखा हुआ है तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसको अभी सीधा रॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में बी ऑप्शन हिट हो गया। अब अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि चेक करके भी देख लो, तो पाई यहां रख के देख लो ना। कोसेक पाई कितना होता है सोचो आप, कोसेक पाई 0 और कॉट, अरे यार ये तो आपको पता चल ही गया, कॉट पाई यानी √3 तो नहीं आएगा। ओके, मींस ये हमारे पास सी रॉन्ग और बी हमारे पास में परफेक्ट आंसर, मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। तो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव हिट करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको चाहिए नॉलेज और आपको चाहिए शॉर्टकट्स और थोड़ा बहुत जुगाड़, तो अपने आंसर जल्दी हिट हो जाते हैं, समय की हो जाती है बचत। एनडीए 2018 के सेकंड अटेम्प्ट में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपका आईक्यू लेवल, शॉर्ट ट्रिक्स वो लगाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ए इज एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। इफ सेटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3, यहां पर 3 - tan स्क्वायर ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दिया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ ए। अब देखो भाई, इसने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की है तो इसको तो टारगेट कर ही लो। फोर्थ क्वाड्रेंट को टारगेट अगर अपन करें तो मेरे को क्या है, ये हो जाएगा यहाँ 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री, ये बात करनी है इसके ना, इसकी बात करनी है। यहाँ पर tan और cot दोनों ही नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ tan के ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट बढ़ना नहीं है, ये भी क्लियर है। देखो बच्चों, 3 - tan स्क्वायर ए, इसको कैसे अपना थिंकिंग प्रोसेस में लेना है वो देखो आप इसमें, ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। भाई ए की जो वैल्यू है इन चारों में से कोई ना कोई होगी,
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की है तो यहाँ पर देखो क्या देखा गया है कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों फोर्थ क्वाड्रेंट को ही बिलोंग करते हैं। इन चारों में से कोई आंसर आएगा। यहाँ पर हिट एंड ट्राई देखते हैं। इस 3 को और ये tan स्क्वायर a को देखो, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब ये कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए। tan a, यहाँ पर a की जगह अगर कहीं से 60 डिग्री मिल जाए तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये दिमाग में अपने इस तरह से चलाना है। तो मेरे ख्याल से ये वाला यहाँ इसको देख लें, या फिर cot a वगैरह है तो 330 दोनों में से, यानी 300 मेरे को वेरी क्लोज लग रहा है। करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन a को क्या करते हैं, 300 ट्राई करते हैं ना। 300 का मतलब कितना हो गया भाई, 360 डिग्री माइनस कितना, 60 डिग्री कर सकते हैं। तो पुट करें आप इसके अंदर 3 माइनस 10, 360 माइनस 60, और ये हमारे पास में स्क्वायर है तो कंटिन्यू मेंटेन करें, और ये cot 360 माइनस पूरा लिखें, 360 माइनस 60 डिग्री, और ये हमारे पास स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी मेंटेन्ड है तो 300 डिग्री को 360 माइनस 60 तो लिखते ही है अपन। अब देखो भाई यहाँ पर 3 माइनस 10, 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। स्क्वायर है तो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर 10 60 और ये मेरे पास में स्क्वायर, यहाँ माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस हो जाएगा। cot 360 माइनस 60 यानी कि कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा, नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दें, और ये cot 60 और ऊपर होल स्क्वायर और 1। 3 माइनस, देखो बेटा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ऊपर स्क्वायर है तो खाली 3 हो जाएगा, प्लस cot 60 कितना होता है, 1/√3। क्लियर है ना, वैल्यूज याद कर लो भाई, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास 1/√3 और उसका स्क्वायर मीन्स 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि 1 = 1 सेटिस्फाइड कंडीशन है। मीन्स ए हमारे पास क्या हो गया, 300 डिग्री, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से अपन इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, समय भी की बचत होगी, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर टाइम कम से कम लगे ऐसा काम करना है। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, सपोज cos a, ये भी 2018 में आया हुआ है एनडीए में। सपोज cos a इज गिवन इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ cos a/2 इज पॉसिबल। ओके, यानी cos a/2 की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, देन a मस्ट बी, यानी a कितना होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले अपन इसको सोचते हैं क्या कह रहा है, कैसे अपने अप्रोच करनी है। देखो भाई, एक हमारे पास cos a है और एक हमें दे रखा है cos a/2, दो चीज़ें हैं हमारे सामने। तो कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं यहाँ पर, है ना, इन दोनों के बीच में। तो आपको पता होगा cos a = कितना होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 - 1, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है। हमें बात करनी है cos a/2 है ना, इसकी सिंगल वैल्यू, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठाते हैं, 1 को इस तरफ ले आओ, 1 + cos a, ये हो गया 2 cos स्क्वायर a/2, और cos स्क्वायर a/2 = आ गया 1 + cos a, करेक्ट। इस 2 को आप इसमें क्या करो, अपॉन में ले आओ, मीन्स cos a/2 मेरे को कितना मिला, cos a/2 मेरे को √1 + cos a/2 मिला। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनली वन वैल्यू, ये देखो ओनली वन वाली बात, सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो एक वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0, क्योंकि दूसरी कोई देखेंगे या तो +1 कभी हो जाएगी, कभी -1 हो जाएगी, इस तरह से, या 1/2 - 1/2, ओनली वन वाला कमेंट तो हमारे 0 से ही बनेगा। ठीक है भाई, तो ये इसका 0 होना जरूरी है, मीन्स 1 + cos a कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और cos
ए इज इक्वल टू इससे क्या मिल गया -1। देखो कॉस ए को टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि हमारे को ए के बारे में बात करनी है, एंगल ए के बारे में बात करनी है। बच्चों देखो इसके अंदर कॉस, अब यहां कितना रखूं -1 आ जाए 180, और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 360 होगा वहां पर, तो फिर होगा नहीं ना -1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, 0, 90 और ये होता है 180। यहां पर कॉस क्या प्रोवाइड करेगा -1, तो पूरा साइकिल यहां पर फिर प्लस हो जाएगा, यहां वापस -1 फिर +1 -1 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि 180 का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। कैसा, ऑड, यानी कि 180 इंटू 1 यहाँ मिलेगा, 180 इंटू 3 करने पर भी यहाँ मिलेगा, 180 इंटू 5 करने पर भी यहाँ मिलेगा, है ना। ये पॉइंट मिलना चाहिए। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, चेक करते हैं, एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180। यस, ये हमारे पास में सी ऑप्शन इसका करेक्ट बैठता है। तो हमने थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करना है वो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या दे रखा था, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो उसके अंदर तो क्या हो सकता है, यहाँ आ सकता है ना, या यहाँ पर भी तो आ सकता है। तो कभी तो हमारे पास में ये 0 और ये 0, लेकिन उस केस के अंदर हमारे पास में कुछ अलग चीज़ें हैं ना। यानी कि हमारे को अगर ए 90 का ऑड मल्टीपल मिल जाए तो बैठेगा नहीं भाई, है ना। हमें तो यूनिक वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। किसकी, ए की, ये ध्यान, किसकी, ए की। एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का फिर एक क्वेश्चन, व्हाट इज साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। 105 डिग्री को टारगेट करो, 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर भी कॉस 60 डिग्री प्लस 105 है ना, 60 प्लस 45, और ये आपको अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू लगा दो। क्या होता है साइन ए प्लस बी, सभी को फॉर्मूले याद करने अच्छी तरह से। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पक्का। इसी तरह से अगर हमारे पास में कॉस ए प्लस बी की बात करूं तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ ध्यान रखना माइनस आता है, और ये साइन ए साइन बी। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, दिस इज साइन ए, मतलब यहाँ पर क्या 60, और ये हो जाएगा कॉस 45 प्लस कॉस 60, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। यहाँ पर बात करें कॉस में तो ये हो जाएगा कॉस 60, ठीक है, कॉस ए कॉस बी है ना, और कॉस 45, बीच में माइनस है भी ध्यान रखना। साइन ए मतलब साइन 60, और ये हो गया साइन 45 डिग्री। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये हो गया 1/√2, प्लस यहाँ पर cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये 1/√2, cos साइन 45 हो गया, cos 60 फिर 1/2 और ये cos 45, ये 1/√2, माइनस ये हो गया √3/2 और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। ऑब्जर्व करो, देखें ये प्लस का और ये माइनस का सेम वैल्यू है, तो दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। बताओ अब बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेम वैल्यू है, ये वैल्यू और ये दोनों प्लस में है, तो एक और एक कितना 2 होता है ना, ट्वाइस ऑफ ये हमारे पास में दिस वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/√2। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद में फॉर्मूला लगा के क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और करेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ये ध्यान रखना। मीन्स सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एक इजी क्वेश्चन था, एनडीए 2018 फर्स्ट अटेम्प्ट का एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइन 5x माइनस साइन 3x और cos 5x प्लस cos 3x
इक्वल टू, किसके इक्वल है, 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। भाई देखो इसके लिए है ना, इसको सॉल्व करना है ना, तो एक बात ध्यान रखें, कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में। एक तो हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी, याद है? साइन सी प्लस साइन डी के लिए बात करें तो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और ये कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये याद कर लेना। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है भाई, और कॉस के भी सी डी फॉर्मूलाज याद कर लें, काम आते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस ये सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एक ये भी याद कर लें, कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो यहाँ पर ना, इसको माइनस सबसे आगे लिख के भी काम कर सकते हैं और बिना लिखे भी लिख सकते हैं। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, अगर आगे प्लस रखा है ना तो यहाँ पर डी माइनस सी करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखना। ये 4 अपने सी डी फॉर्मूलाज हमेशा आपको याद रहने चाहिए। अब इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिला, साइन सी माइनस साइन डी मीन्स मैं इसमें लिख सकता हूँ 2, देखो सी माइनस ये वाला सेकेंड फॉर्मूला, 2 कॉस यानी कि 5x प्लस 3x अपॉन 2, उसके बाद में आगे क्या आएगा, साइन यानी कि 5x माइनस 3x और ये अपॉन 2। अब ऑब्जर्व करो, देखें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है तो यहाँ आएगा 2 कॉस, ये आ जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड आगे वापस कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? अब आप सब देखो भाई, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल वैल्यूज क्या मिल रही है इसमें, 5x माइनस 3x, 2x हो गया, अपॉन 2 करें खाली x आ जाएगा, साइन x इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा cos x और साइन अपॉन cos कितना होता है 10x। बिंदास आंसर। इसमें भी क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इजी है बट फॉर्मूलाज पूरे अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पुट करने, इस बात का पूरा ध्यान रखें। एक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, ये भी एनडीए 2018 के फर्स्ट टाइम आया है, जिससे क्लियर हो गया है कि सारे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कुछ इजी क्वेश्चन भी हमारे को मिलते हैं। देखो भाई, साइन एक्स हमारे को दे रखा है 1/√5, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू है 1/√5 और साइन वाई ये दे रखा 1/√10। हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई, यानी x अगर पता चल जाए और y पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर दो, आ गया आंसर। लेकिन इतना डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, तो हम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। कौन सा, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई वाला, यानी कि ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस यहाँ आ गया कॉस एक्स और ये आ गया साइन वाई। ठीक है भाई। अब देखो, जिनकी वैल्यू पता है वो तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है बट कॉस एक्स की नहीं पता ना, तो इससे आप फाइंड कर लो। कॉस एक्स का मतलब क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो 1/5। सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/5 दैट इज 2/√5। इस तरह से सोच सकते हैं। अब मेरे को साइन वाई पता है बट मुझे तो यहाँ पर कॉस वाई भी चाहिएगा, इसी तरह से कॉस वाई गेन कर लो। यहाँ पर कॉस वाई कैसे लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस कितना है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/10, एलसीएम ले लो, 10 माइनस 1 9 यानी कि 3/√10 आ जाएगा। चेक करो देखें, क्लियर। तो अब हम इसमें यहाँ देखते हैं वैल्यूज रख के ना, तो साइन एक्स हो गया मेरे पास 1/√5, कॉस वाई हो गया 3/√10 प्लस कॉस एक्स मेरे को मिल गया 2/√5 एंड साइन वाई है मेरे पास में 1/√10। तो बहुत आसान हो गया ना। इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, √5 भी आएगा और ये √10 भी आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो 3, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हमारे पास में 2 मीन्स फाइनली क्या आ गया, 5
ये √5 और 10 को ना स्प्लिट कर दो आप 5 × 2 में, बहुत आसान हो गया। देखो ये √5 और √5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये √2 पड़ा है, 5 से 5 कैंसिल, फाइनली कितना मिल गया 1/√2। यानी कि sin x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, sin x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 1/√2। अब सोचो कि भाई x प्लस वाई की जगह कितना रखें 1/√2 आ जाए, तो 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया 5/4। यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया, सी ऑप्शन हिट हो गया। यहाँ चाहे तो लिख लें x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 मीन्स 5/4। तो बड़े आराम से अपन इस तरह से आंसर गेन कर सकते हैं। बस फॉर्मूला परफेक्ट लगाना ज़रूरी है, अगर फॉर्मूले में मिस्टेक होती है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज बैठ के सारे फॉर्मूले, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन NDA 2017 में आया हुआ है। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सोचें, √1 प्लस sin a इज इक्वल्स टू माइनस sin a/2 और प्लस cos a/2 दे रखा है। ये ट्रू कब होगा, ये 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपन इसको स्क्वायरिंग बहुत साइड करते हैं यहाँ से, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस sin a इज इक्वल्स टू sin a/2 प्लस cos a/2। अब अगर मैं वापस स्क्वायर रूट लेता हूँ ना, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस sin a, और यहाँ पर लग जाएगा मॉडुलस sin a/2 प्लस cos a/2। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा इस मॉडुलस। अब हमें इसको मॉडुलस को डिस्कस करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स कर लें इसके। एक तो हमारे पास में sin a/2 प्लस cos a/2 पॉजिटिव, एक इसका नेगेटिव माइनस sin a/2, और ये हमारे पास में cos a/2। ठीक है भाई। अब कब हमारे पास में ये पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा और कब ये नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, इसके लिए वैल्यूज देख लीजिए। ये कब होगा, इफ ये 2n पाई माइनस π/4 से a/2 की वैल्यू ज़्यादा, लेकिन 2n पाई और प्लस 3π/4 से कम होनी चाहिए। a/2 की वैल्यू कितनी चेक कर लो अच्छी तरह से। तो a/2 की जो वैल्यू है ना 2n पाई माइनस π/4 से ज़्यादा, और अगर इक्वल हो जाए तो भी ठीक है, ये लीजिए। लेकिन नेगेटिव वैल्यू कब प्रोवाइड करेगा, कि इसके अलावा, है ना, यानी कि अदर देन दिस। अब पहले चेक कर लो, ये वैल्यू 2n पाई माइनस π/4 और 2n पाई हमारे पास में प्लस 3π/4, और ये कब होगा, इफ अदरवाइज, यानी कि इसके अलावा कुछ भी। हमारे यहाँ पर नीड क्या है, नीड है स्क्वायर रूट की, ये नेगेटिव वाले पार्ट की स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, नेगेटिव पार्ट की तो नीड है हमारे को। तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चेक करो बेटा, सिर्फ हमें नेगेटिव वाला, क्योंकि बोला ना ये ट्रू कब होगा, जब नेगेटिव, यानी अब a/2 को डिस्कस करना पड़ेगा। यानी इसके अकॉर्डिंगली ये चाहिए ना, मीन्स a/2 कितना होगा, जल्दी बताइए, सोचिए देखें। a/2 कितना हो जाएगा, 3π/4 से ज़्यादा, लेकिन 7π/4 से कम, तो ये वैल्यूज प्रोवाइड होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें डिस्कस किसको करना है, हमारे यहाँ पर a के बारे में बात करनी है ना, यहाँ a के बारे में बात करें तो ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो a बन जाएगा। ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ इंटू 2, तो ये 3π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में 7π/2 आ जाएगा। ये हमारे पास में a जो है ना करेक्ट होगा। अब देखो चेक कर लो कौन सा है, सी ऑप्शन, 3π/2 और ये 7π/2, ये a, यस, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत अच्छी तरह से आप इसको कीजिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। 2017 सेकेंड अटेम्प्ट आया हुआ एक और क्वेश्चन है, एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स a एंड b सच दैट
a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स एंड tan a रेशियो tan b इक्वल्स टू p रेशियो q। वैल्यू ऑफ साइन x, ध्यान रखना साइन x की वैल्यू पूछिए इसमें, किसके इक्वल है? 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, थोड़ा केयरफुली देखें। एक तो मेरे को दे रखा है यहां पर a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स, और स्टेटमेंट शुरू में क्या दे रखा है? अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स a एंड b। ध्यान से देखो a एंड b, यानी कि a प्लस b करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? अल्फा मिलेगा। इसका मैसेज ये है, अल्फा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है a एंड b, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू दोनों का सम। अब a और b की वैल्यू अगर अपन यहाँ निकालना चाहें तो क्या आएगी? b से b कैंसिल, ऐड कर दें, 2a इक्वल्स टू एक्स प्लस एल्फा, मीन्स a इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस एल्फा अपॉन 2। एक बात आ गई। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़े, अगर इनको माइनस कर देते हैं प्लस की जगह ना, अभी तो ऐड किया था, इनको माइनस करके देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स, और ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू एल्फा, माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 2b हो जाएगा, a से a कैंसिल, और ये x माइनस एल्फा, तो b इज इक्वल्स टू माइनस उधर शिफ्ट कर दें, एल्फा माइनस एक्स हो जाएगा, और अपॉन 2 ये b की वैल्यू आ गई। तो a और b दोनों मेरे को इसके अंदर मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि भी tan a रेशियो tan b इज इक्वल्स टू p रेशियो q। तो इस बात को ऐसे लिख लेते हैं, tan a अपॉन tan b इज इक्वल्स टू p अपॉन q। पहली बात देखो, वैल्यू किसकी पूछी है? साइन x की, तो tan का तो यहाँ कोई रोल नहीं है, हटा दें इसको। तो tan की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन a अपॉन कॉस a, और इस tan b की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन b अपॉन कॉस है, तो कॉस ऊपर भेज दें, ये हो जाएगा कॉस b इज इक्वल्स टू p अपॉन q। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो, देखें इसके अंदर अगर मैं a और b की वैल्यू रखता हूं तो मुझे कितना मिलता है? यहां पर साइन a और कॉस b, ये कॉस a और ये साइन b, a और b की वैल्यू रख देते हैं, मीन्स साइन a की वैल्यू कितनी? x प्लस एल्फा अपॉन 2, और कॉस b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? यानी कि कॉस b की तो पता नहीं, लेकिन b की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज एल्फा माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन, यहां पर क्या? कॉस a और साइन b, मीन्स सिर्फ यहां पर कॉस आ जाएगा, ये तो x प्लस एल्फा अपॉन 2, यहां पर आ जाएगा साइन, ये एल्फा माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना? p अपॉन q। इजीली यहां तक अप्रोच कर लिया अपन ने। अगर मैं यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, या यूं देखा जाए तो क्या दिख रहा है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 ना, सी डी वाला ना। तो इसके तरह से क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर ये साइन सी प्लस डी बन रहा है, कैसे भी कर लो भले, है ना। अगर आप 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपके दिमाग में सेट हो वैसा कर सकते हैं। यानी साइन एक्स प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में साइन एल्फा, या साइन एल्फा प्लस साइन एक्स प्लस में तो कोई इशू नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो देखें, सेट हो रहा है भाई आपके। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एल्फा माइनस एक्स है ना, तो यहाँ एल्फा पहले ले लो और माइनस का ये आ जाएगा साइन एक्स, दिस इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। यहाँ तक अप्रोच करो, देखें जल्दी से। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स प्लस साइन एल्फा और साइन एल्फा माइनस साइन एक्स हमने गेन कर लिया। अब इसके अंदर ना हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन एक्स की। तो अब ऐसे में साइन एक्स के लिए देखो बहुत सारी उलझनें आई हुई है, इन उलझन को कैसे सुलझाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड यानी युगांतरा अनुपात लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं?
पता है ना, अंश प्लस हर और बटा में अंश माइनस हर, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे। यार इसका रिवर्स भी लगा सकते हैं ना, ऊपर माइनस में अपॉन में प्लस में, ऐसा भी कर सकते हैं वो जैसे, लेकिन जैसा लेफ्ट करेंगे वैसा ही राइट करेंगे, थोड़ी जगह चाहिएगी यहाँ पर। तो देखो भाई, दिस प्लस दिस करते हैं सबसे पहले, मीन्स आंसर के बिल्कुल नज़दीक है अपन ना, साइन एल्फा और ये साइन एल्फा माइनस क्या आ गया, साइन एक्स अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी अंश माइनस आर, साइन एक्स प्लस साइन एल्फा माइनस ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस और ये साइन एक्स, मीन्स ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये हो जाएगा p माइनस क्यू। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक कर सकते हैं। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखो, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स गया, यहाँ से साइन एल्फा और ये साइन एल्फा गया, फाइनली मेरे को क्या मिल गया, 2 साइन एल्फा अपॉन ये हो गया 2 साइन एक्स, दिस इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। अब मुझे चाहिए क्या इसके अंदर, साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें, साइन एल्फा यहाँ पड़ा है, p माइनस क्यू ऊपर आ जाएगा, ये साइन एल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, और अपॉन के अंदर इसको ले आओ p प्लस क्यू को, एंड इस साइन एक्स को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाओ राइट साइड में, ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। देखो देखें कहीं मैच हो रहा है क्या, ए बी सी डी के अंदर देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर अपॉन में p प्लस है ना, तो ये तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, इन दोनों में देखो यहाँ सिर्फ p है, यहाँ p माइनस क्यू है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली संभल करके कैसे अल्फा को लिया, कैसे एक्स को लिया, इस बात को अच्छी तरह से ग्रिप कर लें ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। एनडीए 2019 के फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत कम समय में इसको करना है। 25 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 36 sec स्क्वायर एक्स की क्या पूछी इसने, लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। सीधा सा याद कर लो, ए स्क्वायर और ये cosec स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये sec स्क्वायर एक्स हो ना, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस खत्म। अब यहाँ पर देखो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a कितना निकल जाएगा 5 और यहाँ से b कितना निकल जाएगा मेरे पास में 6। ठीक है भाई, a कितना निकल गया 5 और b 6, करो देखें इसके अंदर मिनिमम वैल्यू, यानी कि 5 प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 121, 11 का स्क्वायर 111, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस केयरफुली अटेंड करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। स्टूडेंट्स एनडीए में सक्सेस के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और एमसीक्यू कैसे हिट करते हैं ये ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से ग्रिप कर लेनी है, ये ध्यान रखना। जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंटिन्यूस एफर्ट्स के साथ।